वेलकम टू जी के फैक्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जी के फैक्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग करेगा अमेरिका और यूरोपीय। ठीक है, यानी कि अभी जो है ऊर्जा सुरक्षा पर सहयोग करेंगे दोनों जो कि अमेरिका और यूरोपीय। ठीक है, तो क्या है ये पूरा टॉपिक मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है। टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है आपसे 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर आप यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करें तो भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि कहीं से भी कोई भी आपको पॉइंट या कोई पूरा टॉपिक आपको नहीं समझ आता है, उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को और जानते हैं टॉपिक के बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने घोषणा की है कि वह यूरोप और यूक्रेन में ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी पर एक साथ काम कर रहे हैं। मतलब दोनों की तरफ से ये कहा गया है, अमेरिका और यूरोपीय संघ ने कहा है कि घोषणा करी है कि भैया हम दोनों जो है मिलकर यूरोप और यूक्रेन में ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी पर एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके मुख्य बिंदु को। देखिए पूरा टॉपिक समझिए। यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों का इकट्ठा कर कर रूस द्वारा शुरू किए गए गतिरोध के बीच यह घोषणा की गई है। यानी कि क्या हो रहा है कि यूक्रेन की सीमा पर सैनिकों के इकट्ठा कर कर रूस द्वारा शुरू की गई गतिरोध के बीच ये घोषणा करी गई है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन में अपनी सेना खड़ी कर रखी है, वो भी बड़ी संख्या में। ठीक है, करीबन 1-1.5 लाख की संख्या में कर रखी है। अब आपूर्ति के झटके से बचने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ संयुक्त रूप से दुनिया भर के विभिन्न स्रोतों से यूरोपीय संघ को प्राकृतिक गैस के निरंतर समय और पर्याप्त आपूर्ति की दिशा में काम कर रहे हैं, ये इनके द्वारा कहा जा रहा है। ठीक है ना, मतलब अमेरिका देश के द्वारा और यूरोपीय संघ के द्वारा ये कहा जा रहा है कि इनको जब ये बड़ा झटका लगा है तो उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि भैया संयुक्त रूप से दुनिया भर के विभिन्न स्रोतों, जैसे कि आपका यूरोपीय संघ के प्राकृतिक गैस हो गया और निरंतर समय और प्राप्ति आपूर्ति की दिशा में हम दोनों काम कर रहे हैं, ये दोनों की तरफ से कहा गया है। ठीक है, अब क्या रूस ने गतिरोध की शुरुआत करी है, इसको समझते हैं। देखिए, रूस ने यूक्रेन की सीमा की पहुंच के भीतर लगभग अपनी 1 लाख सेना को जमा किया है। इसी प्रकार इसने यूक्रेन को उत्तर, पूर्व और दक्षिण से घेर लिया है। इस कदम ने पश्चिम को जो है चौकन्ना कर दिया है, जिससे रूस 2014 में क्रिमियन आक्रमण के बाद एक नया सैन्य हमले की तैयारी कर रहा है, ये कहा जा रहा है। हालांकि रूस सरकार जो है किसी भी आक्रमण योजना से इनकार कर रही है। मतलब देखिए, यूरोपीय संघ ने अमेरिका के साथ जो ये समझौते की बात करी है, ये इसलिए करी है क्योंकि रूस ने यूक्रेन की सीमा में अपनी 1 लाख सेना को जमा करके रखा हुआ है। अब इनको डर है कहीं रूस जो है वो 2014 में जो क्रिमियन आक्रमण के बाद जो है क्रिमियन आक्रमण हुआ था उसी की तरह कोई आक्रमण ना कर दे। लेकिन रूस की सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम ऐसी कोई भी आक्रमण की योजना नहीं बना रहे हैं। अब बना भी रहोगे तो बताने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो ये रूस की तरफ से गतिरोध हो रहा है, इसको आप समझ गए होंगे। आगे बात करते हैं। अब आता है रूस से यूरोपीय संघ को गैस की आपूर्ति। बिल्कुल, देखिए यूरोपीय संघ अपनी 1/3 गैस आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर है। क्या है, यूरोपीय संघ जो है अपनी 1/3 गैस की आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर है। रूस से यूरोप को गैस की आपूर्ति में कोई भी रुकावट मौजूद ऊर्जा के संकट की ओर भी बढ़ा देगी। ठीक है, अगर क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई भी देश, कोई भी चीज़ है, कोई भी देश है, अगर दूसरे देश पर निर्भर है, तो अगर वो उस देश पर आक्रमण करेगा तो ऐसी बात है उसका तो सारा खाना पानी बंद हो जाएगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है कि यूरोपीय संघ अपनी 1/3 गैस की आपूर्ति रूस से करता है, मतलब रूस पर निर्भर है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान हम पे पानी पर निर्भर है, अगर हम पानी रोक दे तो पाकिस्तान वैसे मर सकता है, तो उसी तरीके से यूरोपीय संघ अपनी 1/3 गैस आपूर्ति रूस से करता है। अब रूस से अगर यूरोप को गैस की आपूर्ति में कोई भी रुकावट मौजूद हो तो ऊर्जा संकट की ओर भी बढ़ा देगी। ठीक है, वही रूस यूक्रेनी युद्ध क्या है, देखिए यह फरवरी 2014 में से चल रहा है, लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष है एक। और इस संघर्ष में मुख्य रूप से रूस समर्थक बल और यूक्रेन शामिल है। इसे नाटो और यूरोपीय संघ का भी समर्थन प्राप्त है। यह युद्ध क्रीमिया की स्थिति और डोनबास के कुछ हिस्सों के आसपास केंद्रित है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये 2014 का मुद्दा है जो कि इन दोनों के बीच में चलता
रहता है। ठीक है, अब बात आती है आगे की। आगे क्या कहा जा रहा है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की लड़ाई, ये क्या है इसको समझ लेते हैं। तो ये सब जो है ना, जो यूक्रेन में जो रूस ने अपना कब्जा एक तरीके से 1 लाख सेना खड़ी कर रखी, तो कब्जा ही समझिए उसको। इसीलिए जो है यूरोपीय ने कहा है कि हम अमेरिका के साथ समझौता कर रहे हैं, ऊर्जा जो है सुरक्षा बढ़ा रहे हैं, इस तरीके से इनके द्वारा कहा गया, ताकि रूस को थोड़ा सा झटका लगे। ठीक है, अब झटका लगता है नहीं लगता है वो बात देखने की है। तो गाइस, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा हो, लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर ना करा हो, शेयर करिएगा, ताकि और भी लोगों पर ये वीडियो पहुंच सके और साथ में वो आज के इस टॉपिक को जान सके। अगर किसी ने भी अभी तक सुबह की कोई भी क्लासेस नहीं देखी, जैसे 5 बजे वाली करंट अफेयर हो गई, 8 बजे वाला वो कैब का टॉपिक हो गया, ठीक है, वो कैब हो गई, नहीं देखिए देख लीजिए, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात हम लोग यूक्रेन के खिलाफ रूस की लड़ाई की कर रहे थे। तो रूस ने हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही यूरोप में सबसे बड़ी सैन्य तैनाती में से एक को अंजाम दे दिया है। इसने यूक्रेन के चारों ओर अपनी 1 लाख से अधिक सेना को तैनात किया है और यह पारंपरिक बल के उपयोग की धमकी देता रहा है। ठीक है ना। तो अभी देखिए, इसके द्वारा कहा जा रहा है कि हम कोई भी योजना आक्रमण की नहीं बना रहे हैं रूस के द्वारा, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही यूरोप में सबसे बड़ी सैन्य तैनाती में से एक को ही अंजाम दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन में चारों ओर इन्होंने 1 लाख से अधिक सेना अपनी खड़ी कर रखी। तो जाहिर सी बात है कि ये आक्रमण की एक तरीके से योजना जो है यहाँ पर चल रही है ना। लेकिन इनके द्वारा से स्पष्ट कहा गया कि हम ऐसी कोई भी योजना नहीं बना रहे हैं। ठीक है, आगे समझे, आगे क्या कहा जा रहा है। अब बात आती है यूक्रेन की। यूक्रेन क्या है इसको समझिए। देखिए, यूक्रेन क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा देश है। यूक्रेन जो है क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप में दूसरा सबसे बड़ा देश है। यह रूस, बेलारूस, जो है पोलैंड और स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, मोल्दोवा के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। वहीं काला सागर और अजोव सागर के साथ भी जो है तट रेखा इसकी लगती है। यह यूरोप का 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है और साथ में जो है दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से। और यूक्रेन के सबसे बड़ा शहर कीव है, इसकी राजधानी है। ठीक है, कीव इसकी राजधानी है। ठीक है, तो ये यूक्रेन के बारे में। आई होप आप इस टॉपिक को पूरा समझ गए होंगे कि क्या ये पूरा टॉपिक है, क्या ये पूरा मुद्दा है। ठीक है, कुछ कुछ बातों को आप याद रखिएगा, जैसे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, किन किन बातों को आपको याद रखना है। सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ने घोषणा करी है कि वह यूरोप और यूक्रेन में ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी पर एक साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा ये याद रखिएगा कि रूस ने जो है यहाँ पर यूक्रेन की सीमा में सैनिक को इकट्ठा कर रूस द्वारा शुरू की गतिरोध के बीच ये घोषणा हुई है। दूसरा आप ये याद रखिएगा कि रूस ने जो है यूक्रेन में, ठीक है, रूस ने यूक्रेन की सीमा में पहुंच के भीतर लगभग 1 लाख अपनी सेना को जमा कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दूसरा, आपको इनके युद्ध के बारे में याद रखना है कि रूस और जो है यूक्रेन युद्ध। ठीक है, और फिर ये याद रखिएगा कि यूरोप संघ अपनी 1/3 गैस आपूर्ति के लिए जो है रूस पर ही निर्भर है पूरी तरीके से। ठीक है, 1/3 मतलब मान लीजिए कंपलसरी 50-70% जो है रूस निर्भर है। ठीक है ना, यूरोप निर्भर है रूस पे। ठीक, ये याद रखिएगा। 1 लाख सेना को अंजाम दे चुका है, चारों ओर अपनी सेना यहाँ पर रूस बिछा चुका है, ये आपको याद रखना है। बाकी आपको यूक्रेन के बारे में याद रखना है कि यूक्रेन की तरफ से क्या है, क्या इसका बैकग्राउंड है। यूक्रेन जो है सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, और ये इसकी राजधानी है, सबसे बड़ा देश है। कहाँ पर? यूक्रेन में क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा, और 8वां सबसे आबादी वाला, सबसे ज़्यादा आबादी यहाँ पर है। ठीक है, तो ये पूरा टॉपिक था गाइस आज का। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। समझ आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिए, वही वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोगों पर वीडियो पहुंच सके, वो आज के इस टॉपिक को जान सके। क्लियर है। किसी ने भी अगर कोई सी वीडियो आज की नहीं देखी है, देख लीजिएगा, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे सुबह के 5 बजे वाली या फिर 8 बजे वाली वोकैब, आज 11 बजे वाली जो है टॉपिक नहीं हो पाया, 1-2 दिन से कंटिन्यू वो भी हो जाएगा, उसकी टेंशन मत दीजिएगा। बाकी अब मैं आपसे मिलूंगा 5 बजे वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों को पहुंच सके और जो जीके फैक्स की फैमिली वो बड़ी हो सके। ठीक है, अगर यदि आपका कोई क्वेश्चन हो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछेगा, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।